भगवान शिव कहते हैं, गरीबी से मुक्ति के लिए इन 3 बातों को किसी से ना बताएं। भारतीय संस्कृति और धर्म में भगवान शिव को परम कल्याणकारी देवता माना गया है, जो न केवल सांसारिक जीवन के दुखों को हरते हैं, बल्कि भक्तों को सही मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में शिवजी ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं, जो न केवल भक्ति और साधना से जुड़ी हैं, बल्कि सांसारिक सफलता और समृद्धि के रहस्यों को भी उजागर करती हैं। मनुष्य के जीवन में आर्थिक तंगी और गरीबी एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन भगवान शिव ने कुछ ऐसे सिद्धांत बताए हैं जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति गरीबी से मुक्ति पा सकता है। शिवजी के अनुसार धन, सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें गुप्त रखना बेहद आवश्यक है। यदि इन बातों को दूसरों के साथ साझा किया जाए तो न केवल सफलता में बाधा आती है, बल्कि आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। भगवान शिव के बताए अनुसार गरीबी से मुक्ति के लिए 3 मुख्य बातें ऐसी हैं जिन्हें किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए। यह बातें व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, प्रयासों और योजनाओं से संबंधित होती हैं, जो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। यदि हम इन बातों को अपने तक सीमित रखते हैं, तो यह न केवल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि हमारे लक्ष्य प्राप्ति की संभावनाओं को भी मजबूत करती है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि भगवान शिव के अनुसार वे कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें गुप्त रखना चाहिए, ताकि जीवन में समृद्धि और आर्थिक उन्नति संभव हो सके। हम इन बिंदुओं को गहराई से समझेंगे और यह जानेंगे कि यह शिक्षाएं आज के जीवन में कैसे लागू की जा सकती हैं। अगर आप गरीबी से मुक्ति चाहते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो भगवान शिव के इन अनमोल वचनों को आत्मसात करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि भगवान शिव की इन शिक्षाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है और कैसे यह 3 रहस्य हमें आर्थिक समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों तरफ एक दिव्य आभा का प्रकाश था, जो चित्त को मोहित कर रहा था। स्वर्ण जैसा तेज चारों ओर फैला हुआ था। तभी भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे देवी पार्वती, यदि मनुष्य अपने इस जीवन में यह 3 बातें याद कर ले और वह मानव इन बातों को कभी भी किसी को न बताए, तो देखते ही वह धनवान बन जाएगा। अगर घर में पहले से ही धन है, तो यह 3 बातें किसी को भी नहीं बताना, इससे वह इंसान कभी भी गरीब नहीं रहता। अब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें जान लेने से इंसान को कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता? ऐसी कौन सी अनमोल बातें हैं जिन्हें आज आप हमारे साथ साझा करने वाले हैं? अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, कृपया आप इस कथा को ध्यान से सुने। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम जगमोहन था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। जगमोहन के लिए गरीबी एक अपमानकारी दुख था। बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बहुत मुश्किल था। वह गरीब जगमोहन जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल पाता था, तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। जगमोहन की पत्नी का नाम मधुलता था। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। जगमोहन को भगवान की कृपा से एक पुत्र और एक पुत्री थे। एक दिन जगमोहन की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह को खा लें तो शाम की उम्मीद नहीं होती कि भोजन मिलेगा, और अगर शाम को खा लें तो सुबह की उम्मीद नहीं रहती। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूंगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाएं, अन्यथा हम ऐसे ही गरीबी में अपने प्राण नष्ट कर बैठेंगे। भूख से ही हमारे परिवार की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वह धन भी बेकार होता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे?
भूखे मरने से अच्छा है कि किसी के यहां छोटी मोटी मजदूरी ही कर लें। अब पत्नी के बार बार कहने पर वह जगमोहन धन कमाने की आस लेकर घर से निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से परदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। जगमोहन बेचारा दूर की यात्रा तय करके जा रहा था, इसलिए वह थक चुका था। वहीं चलते चलते उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं थीं, उसकी जड़ें जमीन को छू रही थीं। शीतल छाया देखकर वह बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। जगमोहन बरगद के पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वह सर्प उसी पेड़ पर चढ़ गया। जगमोहन उस सर्प को गौर से देख रहा था। तब वह सोचने लगा कि यह सर्प इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और अब यह क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। जगमोहन सोचने लगा कि मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है, अगर अब भी मैं इन्हें नहीं बचाता हूं तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे वे इंसान के हों या पक्षी के। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर वह सर्प उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी वह गरीब आदमी उठता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है और उस सांप को नीचे गिरा देता है। कुछ ही समय में जगमोहन ने उस सर्प को मार डाला, फिर उसी बरगद के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस जगमोहन को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के पास आते हैं। अपने माता पिता को पास आया देख तोता और मैना के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं। हे माता पिता, आज इस वृक्ष के नीचे जो इंसान लेटा है वह हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सर्प आया था। इसी इंसान ने उस भयानक सर्प को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं। हम इसके आभारी हो गए हैं। अगर यह इंसान उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होते। इसका हम पर बड़ा एहसान हो गया है। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत खुश होते हैं। तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें अपना आभारी बना लिया है। आप कौन हो और कहां जा रहे हो? तोता और मैना के पूछने पर वह जगमोहन कहता है, हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूं और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा था। सफर का थका हारा था तो इस बरगद की छाया में बैठकर आराम करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक दुष्ट सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। मैंने उसे तुरंत ही मार डाला। फिर तोता और मैना बोले, भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम हमेशा कीमती मोती लाते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती दे देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें इसी तरह से रोज कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर जगमोहन खुश हो गया। वह तो अब सोचता है कि अगर हमें यही धन मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे। अब जगमोहन तोता से कुछ मोती लेकर बाजार गया और अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया। उस वृक्ष के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चिंत हो गए। उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया था। अब वे निश्चिंत होकर भोजन के लिए सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते थे और शाम को लौट कर आते थे। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वे बहुत खुश होते थे और उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते थे और उसे कुछ मोती लाकर देते थे। इस तरह धीरे धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए जगमोहन को 2 महीने बीत गए थे। इधर तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा, हम अपने घर जाना चाहते हैं। पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं।
तब तोता और मैना बोले, हे भाई, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के काबिल हो गए हैं, अब कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को देखो, कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो इसी स्थान पर आ जाना। इतना कहकर तोता और मैना जगमोहन को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वह जगमोहन उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, हे पतिदेव, तुम यह कीमती मोती कहां से लेकर आए हो? यह तो देखने में बहुत ही सुंदर हैं और बहुत कीमती भी जान पड़ रहे हैं। तब जगमोहन ने बताया, हे प्रिय, मैं बीते 2 महीने से तोता और मैना के यहां पर नौकरी कर रहा था। उन्हीं ने मुझे यह कीमती मोती दिए हैं। यह मोती बहुत ही कीमती और अनमोल है। इन्हें बेचकर हम अपना घर बनवाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र लाकर देंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए गहने बनवाएंगे। अब जगमोहन उन मोतियों को बेचकर उसने अपने लिए एक नया घर बनवा लिया है और वह आराम की जिंदगी जीने लगा। उस नगर के राजा प्रताप सिंह एक अजीब रोग से ग्रसित थे। नगर में दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य राजा को देखने आए और अपने अपने तरीके से उन्होंने राजा का उपचार किया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। जब किसी के इलाज से राजा ठीक नहीं हुए, एक दिन राजा के पास एक अन्य वैद्य आया और उसने राजा को दूर से ही देखकर कहा, महाराज, आपकी जिंदगी बच सकती है, परंतु अगर आपको तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। इस प्रकार वैद्य की बात सुनकर राजा प्रताप सिंह ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई उसे तोता लाकर देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। अब धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई। सब लोग तोते की तलाश में इधर उधर लग गए, पर किसी को भी तोता नहीं मिला। एक दिन जगमोहन की पत्नी ने अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों को एक साथ बैठकर बात करते हुए सुना। वहां पर कुछ घर गृहस्थी की बातें हो रही थीं। बातों ही बातों में तोते की चर्चा छिड़ गई। एक स्त्री बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है? तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। कौन तोता लाकर देगा? लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जो भी राजा साहब को तोता लाकर देगा, राजा उसे बहुत सारा सोना देंगे। जब जगमोहन की पत्नी ने सुना कि राजा साहब बीमार हैं और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई उन्हें तोते का बच्चा लाकर देगा उसे सोने के सिक्कों से मालामाल कर दिया जाएगा, यह सुनकर उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, अरे बहनों, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो 2 महीने से तोता और मैना के यहां पर नौकरी करके आए हैं। वह एक नहीं, कई तोते ला सकते हैं। मैं आज ही उन्हें तोते का बच्चा लाकर उसे राजा को देने को कहूंगी। इतना कहकर वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने उसकी बात सुनी और अपने पतियों से बताई। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। राजा ने भी सुना कि उनके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हे सैनिकों, उस आदमी को पकड़कर लाओ और उससे कहो कि वह एक तोते का बच्चा लाकर हमें दे। राजा ने कहा, इसके बदले हम उसे मुंहमान इनाम देंगे। जब जगमोहन को पकड़कर राजा के सामने लाया गया, तब राजा ने उससे तोते का बच्चा लाने को कहा। तो यह सुनकर जगमोहन घबरा गया और बोला, महाराज, आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोते का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी, एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता। उसके इनकार करने पर राजा प्रताप सिंह बहुत नाराज हुए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोते का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह जगमोहन बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह घर आया और अपनी पत्नी को डांटा। उसने कहा, तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है कि हम क्या करते हैं और कहां जाते हैं। तुमने यह बात नगर की स्त्रियों से क्यों कही? धीरे धीरे यह बात राजा प्रताप सिंह तक पहुंच गई। अब बताओ मैं क्या करूं? जिन तोता और मैना ने हमें खाने को, भोजन, रहने को नया घर
और पहनने को अच्छे वस्त्र दिए हैं, मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूं? तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। अब जगमोहन कहता है, हे प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। सुनो, पहली बात, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरों से कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, आपसी लड़ाई झगड़े, मतभेद, मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर, हमारी कमजोरी समझकर हमारा फायदा उठा लेते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी कभी दूसरों के सामने नहीं बतानी चाहिए और अपनी उन्नति का राज किसी को नहीं बताना चाहिए। जिन बातों को कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है, वे बातें कभी बाहर नहीं करनी चाहिए। खासकर उन बातों को अपनी स्त्री से न कहें जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते हों, क्योंकि कहा जाता है कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें नहीं पचती। अब जगमोहन बोला, हे प्रिय, तुम्हारी यह गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो मुझे तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से मैं पापी कहलाऊंगा। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल की, जिन्हें मैंने मरने से बचाया, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूं? तब जगमोहन की पत्नी कहने लगी, पतिदेव, अब जो भी हो, हमें अपनी और बच्चों की जिंदगी बचानी है तो आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब तो जगमोहन बड़ा लाचार होता हुआ वह जंगल की ओर चल पड़ा, जहां वह तोता और उसके बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता, मैना और उनके बच्चों ने उस जगमोहन को अपने पास आता हुआ देखा तो वे बड़े खुश होने लगे। अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर तोता और मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? फिर तोता कहता है, बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौटकर नहीं आएगा, वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। तब तोता के बच्चों ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तोता बताता है, बच्चों, जो यहां का राजा है वह बहुत ही बीमार पड़ गया है और वैद्य ने उसे तोते के बच्चे का मांस खाने को कहा है, इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आ रहा है। यदि तुम में से कोई उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा, हे माता पिता, उस आदमी ने ही हम सबकी जिंदगी बचाई है और आज वही आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर वह आदमी उस बरगद के वृक्ष के नीचे आता है और तोता मैना से अपना दुख बताता है। तब तोता मैना कहते हैं, हे भाई, तुम चिंता न करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं, तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। अब जगमोहन उनमें से एक तोते के बच्चे को लेकर लौट जाता है और राजा को ले जाकर दे देता है। अब इसके बदले राजा जगमोहन को बहुत से उपहार देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करता है और अपने नौकर को रखने के लिए कहता है। वह राजा कहता है, हम इसे सुबह निकालेंगे और फिर इसके मांस को खा लेंगे। अब क्या होता है कि राजा प्रताप सिंह का एक बेटा था जो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। वह अपने मित्रों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था जहां तोते का बच्चा पिंजरे में कैद था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार के एक मित्र ने कहा, मित्र, तुम इस पक्षी को बाहर निकालो, यह कितना सुंदर तोता है, पिंजरे में इसका रहना बिल्कुल सही नहीं है, हम इसे आजाद कर देते हैं। अपने मित्र की बातें सुनने के बाद राजकुमार ने उस तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। जैसे ही वह पिंजरा खोलता है, तोते का बच्चा आकाश में उड़ जाता है।
धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई कि आपके राजकुमार ने उस तोते को छोड़ दिया है। अब आपके प्राण बचाना बड़ा ही मुश्किल है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलाया और गुस्से में कहा, अरे नादान पुत्र, तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? तुझे पता भी है वह कितनी मुश्किल से मुझे मिला था। राजकुमार बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा? मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को और भी गुस्सा आया। उन्होंने उसे नगर से निकालने का आदेश दे दिया। अब राजा के सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे राजा के बेटे ने उसे आजाद कर दिया है। तोता और मैना ने जब अपने बच्चे को देखा तो कहा, पुत्र, राजा के बेटे ने तुम्हें तो आजाद कर दिया है, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। तोता राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है। ये तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तोता कहता है, मित्र, तुम चिंता मत करो। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। दुख सुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब राजकुमार खुश हो जाता है, क्योंकि उसे कम से कम एक साथी तो मिल ही गया था। अब तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे नगर में घूमने लगते हैं। चलते चलते वे दोनों एक सुंदर बगीचे में पहुंच जाते हैं। उसी बिछाऊ के राजा की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य की राजा की कन्या का नाम रूपमती था। राजकुमारी रूपमती बहुत ही सुंदर थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और तोते का बच्चा उस बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहां राजकुमारी रूपमती अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन वह तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोते को देखकर उस पर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। यहां राजकुमार राजकुमारी रूपमती की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। अब कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौट जाती है। राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो गया था। अब तो उसे एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब तोता ने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो। तुम जिसे चाहने लगे हो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। राजकुमार बोला, मित्र, तुम मुझे किसी भी तरह उस राजकुमारी से मिला दो। मैं उसके बिना अब रह नहीं पाऊंगा। तोता बोला, मित्र, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं पता लगाकर आता हूं कि राजकुमारी कहां रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। अब तोता राजकुमारी रूपमती के पास जाता है। राजकुमारी के महल में चारों तरफ सैनिक तैनात थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सब नजारा देखता है और सारी बात आकर राजकुमार को बताता है कि महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है। तोता कहता है, तुम एक काम करो, अपना रुमाल मुझे दे दो। मैं तुम्हारा रुमाल आज राजकुमारी के पास रख आऊंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। अब रात में तोता राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी के पास रख आता है और राजकुमारी की चुनरी साथ ले जाता है। सुबह जब राजकुमारी रूपमती जागती है तो देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक रूमाल रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह पर किसी पुरुष का रूमाल रखा हुआ है। राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सिपाहियों को सावधान कर देती है। वह सिपाहियों से पूछती है कि रात में उसके पास कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। अगली रात फिर से तोता राजकुमारी के कक्ष में जाता है और अपने मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रखाता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, राजकुमारी, मैं जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा हो गया हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं।
अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहां उसे कोई पुरुष नजर नहीं आता। वहां तो सिर्फ वही तोता घूम रहा होता है जिसे उसने उस दिन देखा था। तोता राजकुमार से कहता है, राजकुमारी, तुम जिसे मिलने आई हो, मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को बंदी नहीं बनाओगी। तब राजकुमारी ने वचन दिया, ठीक है, मैं उसे बंदी नहीं बनाऊंगी। और वह बोली, मुझे उसे मिलाओ, मैं भी देखना चाहती हूं कि वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी मेरे कक्ष में पहुंच गया। तब तोता ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। उसकी सूरत देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। तब राजकुमार आता है और राजकुमारी के पास बैठकर बड़े ध्यान से उसके सुंदर चेहरे को निहारने लगता है। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? राजकुमार बोला, हे प्रिय, जब दिल में प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूं और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूं। जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोजाना राजकुमारी रूपमती उस राजकुमार से मिलने उस बगीचे में आया करती थी। एक दिन राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूं और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंदपूर्वक रहेंगे। अब वही होता है। राजकुमारी उस राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर भाग जाती है और काफी दूर जाने के बाद वे एक झोपड़ी बनाते हैं और विवाह करके दोनों साथ रहने लगते हैं। दोनों को रहते रहते बहुत समय बीत जाता है और वह तोता भी उन्हीं के साथ रहता है। एक दिन उस राजकुमार की झोपड़ी में किसी तरह आग लग जाती है और उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस तोते का एक पंख जल जाता है। तब तोता ने कहा, देखो मित्र, अब आप अपने घर चले जाएं। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। जब वह आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो आपको माफ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता, इसीलिए मैं कुछ दिन तक यही रहकर अपने पंख होने का इंतजार करता हूं। जब मेरा पंख दोबारा उग जाएगा तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। इस प्रकार वह दोनों, राजकुमार और उसकी पत्नी, अपने नगर के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही वह नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो राजकुमार देखता है कि एक चूहा बार बार नाव पर चढ़कर आता है, लेकिन वह नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता है। कई बार उस चूहे को नाविक ने हटा दिया था। तब राजकुमार कहने लगा, अरे यह बेचारा इस प्रकार से तो जल में डूबकर मर जाएगा। यह अपने प्राणों की रक्षा के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है, इसे चढ़ जाने दो। जब राजकुमार ने नाविक से कहा कि आप इस चूहे को चढ़ जाने दें, तो राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने उस चूहे को अपनी नाव पर चढ़ जाने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, वह अंदर जाकर छिप गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा। उसी चूहे ने नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था, जिससे नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह डूब गई तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी रूपमती भी उसी पानी में बहती हुई राजा के बगीचे में जा पहुंची। बगीचे में रहने वाला माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में नदी के किनारे पड़ा देखता है तो वह जाकर राजा को यह खबर देता है। राजा जब सुंदर लड़की को देखता है तो वह उस पर मोहित हो जाता है और सुंदर राजकुमारी को देखकर उसे अपने महल में ले आता है और राज्य वैद्य से उसका इलाज करवाता है। कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा ने पहले ही राजकुमारी रूपमती के चेहरे को निहार रखा था। अब वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। राजा कहने लगा, हे राजकुमारी,
तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ और हमारे महलों में बड़े आराम से रहो। राजकुमारी रूपमती बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने मन में विचार किया कि यदि वह इस समय राजा से विवाह करने से मना करती है तो राजा जबरदस्ती करेगा। इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों का समय मांग लिया। रूपमती बोली, राजा साहब, थोड़े दिन ठहर जाओ, उसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। अब राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। उधर उसका पति राजकुमार, जो पानी में बह गया था, वह मुसीबत का मारा इधर उधर घूमता हुआ उसी जगह पहुंचता है जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन कराती थी। वहीं राजकुमार भी पहुंच गया। राजकुमारी ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी बात बताई। उसने कहा, हे स्वामी, आप यहां आराम से रहिए और इसी राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहां से भाग चलेंगे। राजकुमार उसकी बात से सहमत हो गया और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी रूपमती की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता रहा। इस प्रकार राजकुमारी रूपमती राजकुमार के साथ पक्षियों को दाना चुगाती थी। एक दिन वहीं तोता राजकुमारी के यहां दाना चुगने आया। अब उसके नए पंख निकल आए थे। जब उसने राजकुमार और राजकुमारी को देखा तो उसने दोनों को पहचान लिया। राजकुमारी रूपमती ने तोता को देखा तो उसकी आंखों में आंसू झलक आए। उन्होंने तोता को पूरी कहानी सुनाई कि वे इस प्रकार यहां फंस चुके हैं और राजा को नहीं पता कि वे पति पत्नी हैं। तब तोता कहने लगा, हे राजकुमार, आप चिंता मत करो। आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहां से निकालकर तुम्हारे पिता के घर पहुंचा देंगे। वही हुआ जो होना था। जब रात होती है तो सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं। जब सभी सैनिक सो गए तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार महल से निकल पड़े। रात के अंधेरे में वे राजकुमार अपने पिता राजा प्रताप सिंह के राज्य में पहुंच गए। अब राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। उन्हें देखकर राजकुमार का पिता बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया था। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगने लगा। तब राजकुमार ने बताया, हे पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की जिसे आप मारकर खाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए और मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षी को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना देंगे। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब तो आप समझ ही गई होंगी कि वह 3 बातें कौन सी हैं जिन्हें किसी को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा मनुष्य गरीबों के जाल में तो फंसता ही है, साथ ही उसके प्राण भी संकट में आ जाते हैं। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मुझे अभी स्पष्ट नहीं हुआ, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, सुनो, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। पहली बात, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह दूसरों को कभी नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के संबंधों की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, आपसी झगड़े, मतभेद या अपमान की बातें दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर हमारी कमजोरी समझ लेते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने कभी नहीं बतानी चाहिए और अपनी उन्नति का राज किसी को नहीं बताना चाहिए। जिन बातों को कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है, वे बातें कभी बाहर नहीं करनी चाहिए। खासकर उन बातों को अपनी स्त्री से न कहें जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते हों, क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें नहीं पचती। इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, अन्यथा मनुष्य गरीबी के माया जाल में हमेशा फंसता ही रहेगा। अब यह बात माता पार्वती को भी समझ में आ जाती है। आशा करते हैं मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव कमेंट करना न भूलें। जो लोग चैनल पर नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। बाकी मित्रों, आप सभी लोगों का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।